दोस्तों अगर आप भी भारत की शानदार जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम की 3-0 से जीत को देखकर रोहित शर्मा ने कुछ ऐसा कह दिया कि करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। धवन पर और टीम पर क्या बोले रोहित आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है भाई रोहित और धवन में बेहतर कौन है, अब नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो भारत और वेस्टइंडीज की टीम के बीच में चल रही 3 मैचों की वनडे सीरीज को बड़ी शान से खत्म किया गया है। सीरीज तो भले ही हम पहले जीत गए थे, लेकिन वो जीत ही क्या जो 3-0 से ना हो। सालों के इंतजार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम क्लीन स्वीप से जीती है और ये मुमकिन हो पाया तो धवन की कप्तानी के दम पर। जी हाँ दोस्तों, तीसरे वनडे मैच में हमारी टीम ने घातक बल्लेबाजी की थी। चाहे शुभमन गिल की बात हो, खुद शिखर धवन की बात हो या फिर श्रेयस अय्यर की, सबका स्कोर 50 के पार था और गिल तो 98 रन लगा गए, जिसके चलते हम विरोधियों के सामने 226 का टारगेट रख पाए। जाहिर सी बात है दोस्तों, लक्ष्य छोटा नहीं था क्योंकि ओवर भी तो 40 ही थे, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने जो हश्र आज वेस्टइंडीज की टीम का किया वो सपने में भी सोचकर नहीं आए होंगे। दोस्तों वेस्टइंडीज की टीम को 2 झटके एक ही ओवर में बैक टू बैक 3 गेंदों के अंदर सिराज ने दिए और उसके बाद चहल प्रसिद्ध कृष्णा व शार्दुल ठाकुर ने मिलकर एक करके वो सब तगड़े खिलाड़ियों का विकेट निकाल दिया जो कि इस मुकाबले में भारत को जिता सकता था। और दोस्तों अल्टीमेटली हमारी टीम इस मुकाबले को कोई छोटे मोटे अंतर से नहीं बल्कि बुरे 119 रन के अंतर से जीती। माना कि डीएलएस मेथड लगा हुआ था, लेकिन वो तो दोनों ही टीमों के लिए था। खैर दोस्तों, इस जीत से हमारी टीम ना सिर्फ सीरीज जीती है बल्कि क्लीन स्वीप से जीती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है कि बड़े खिलाड़ियों के बिना हमारी टीम इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे गई। और दोस्तों भारत की जीत पर अब तो रोहित शर्मा ने भी दिलदार बनकर कुछ ऐसा कह दिया है कि वाकई में सबका दिल जीत लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने मैच के बाद दिए गए अपने बयान में कहा, ये जीत वाकई में यादगार रहेगी, सालों तक इसे याद किया जाएगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लीन स्वीप से जीतना, वो भी अनुभवी खिलाड़ियों के बिना, अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। भारतीय क्रिकेट टीम आप लाजवाब हैं, आप बेमिसाल हैं और आपने अपने आप को साबित भी किया। जिस अंदाज से हमारे खिलाड़ियों ने गेंदबाजी करी, फील्डिंग करी और बल्लेबाजी में योगदान दिया, सब के सब जीत के बराबर के पात्र हैं। और मैं स्पेशल श्रेय देना चाहूंगा धवन को। उनकी कप्तानी के स्किल्स भी पहले से कितने बेहतर हो चुके हैं। एक कप्तान अगर टीम को ना जिता पाए तो वो भला कैसा कप्तान। धवन ने इसी बात पर मिसाल पेश की है और वाकई में दोस्तों जिस तरीके से धवन ने टीम को बांधे रखा और कप्तानी एक मोड़ पर संभाली, खिलाड़ियों को भी हमेशा प्रोत्साहित रखा, उसी वजह से हम इस ओडीआई सीरीज को पूरे 119 रन के अंतर से जीत पाए हैं। इसीलिए जीत का श्रेय तो मैं देना चाहूंगा शिखर धवन को। हाँ, सबने मेहनत जरूर करी, मुकाबले भी जिताए, लेकिन धवन की कप्तानी ना होती तो शायद हम इस सीरीज को पहले ही हार चुके होते। दोस्तों रोहित शर्मा ने तो धवन के नाम के कसीदे पढ़ दिए और आखिरकार अब ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि शिखर धवन के ही दम पर तो हम इस T20 सीरीज को जीत पाए हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, शिखर धवन और रोहित शर्मा में बेहतर खिलाड़ी और कप्तान कौन है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों दूसरे वनडे मैच में सिराज के बाद अक्षर पटेल, युजवेंद्र चहल, शार्दुल ठाकुर और यहाँ तक कि प्रसिद्ध कृष्णा ने भी अपनी गेंदबाजी के दम पर वेस्टइंडीज की टीम के परखच्चे उड़ा के रख दिए। लेकिन कैसे हमारे गेंदबाजों की टोली ने वेस्टइंडीज की टीम को हराकर 3-0 से सीरीज अपने नाम कर ली है, आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित और धवन में बेहतर कप्तान कौन है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों वेस्टइंडीज की टीम के खिलाफ सीरीज को 3-0 से भारतीय टीम ने जीतकर अपने नाम कर लिया है, लेकिन ये सब कुछ मुमकिन हो पाया तीसरे वनडे मैच में तो एकजुट प्रदर्शन के चलते या फिर हमारी घातक गेंदबाजी के दम पर, क्योंकि दूसरे वनडे मैच के अंतिम पलों में हमारे गेंदबाजों ने एक एक कर वेस्टइंडीज की टीम के हर एक खिलाड़ी को पवेलियन में उनकी सीट पर बैठा दिया था। दरअसल दोस्तों तीसरे वनडे मैच को जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम अगर जोर आजमाइश ना भी करती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सीरीज तो हम पहले जीत चुके हैं। लेकिन तीसरे वनडे मैच में भी भारतीय टीम के खिलाड़ियों में जीत की भूख बराबर दिखी। हमने टॉस जीता, बल्लेबाजी करी, बारिश आई, मुकाबला 40 ओवर का हो गया, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। मैदान में न सिर्फ धवन का 50 देखने को मिला बल्कि शुभमन गिल के बल्ले से 98 रन की एक बेहद ही सुनहरी पारी भी देखने को मिली। उधर अय्यर भी 34 में 44 रन लगा गए। मतलब सभी खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और इसी के चलते हम दोस्तों मात्र 40 ओवर के अंदर 226 के पार पहुंच गए थे। 226 का लक्ष्य देने के बाद वेस्टइंडीज की टीम के जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे, क्योंकि दोस्तों वेस्टइंडीज की टीम के खिलाड़ी भी कम नहीं है। परंतु सिराज ने आते ही मैदान में ऐसे तोहफे दिए कि हर कोई खुशी से चहक उठा। दोस्तों दूसरे ही ओवर में पारी के सिराज को बुलाया गया
पहली गेंद पर शेहॉप का विकेट लेते हैं और आगे चलकर काइल मेयर्स को भी 0 पर आउट करके पवेलियन की तरफ रवाना करते हैं। दोस्तों ये 2 बैक टू बैक विकेट्स तो मिल जाते हैं, लेकिन अभी भी वेस्टइंडीज की टीम में जीतने का दम तो था ही। और तब हमारे अलग अलग गेंदबाज आते हैं अपने अलग अलग वेरिएशंस को लेकर और वेस्टइंडीज की टीम को अलग अलग अंदाज में हराकर दिखाते हैं। दोस्तों जीत में भारत की अगले 2 कांटे बन चुके थे शेहॉप और ब्रैंडन किंग। जहां शेहॉप का शिकार किया युजवेंद्र चहल ने, तो वहीं ब्रैंडन किंग को पवेलियन में बिठाया अक्षर पटेल ने। दोस्तों शेहॉप को तो स्टंपिंग की मदद से सैमसन के हाथों युजवी ने आउट करा दिया, वो भी मात्र 22 रन पर, लेकिन असली विकेट था ब्रैंडन किंग का। 40 से ज्यादा रन लगाकर ये खिलाड़ी मैदान पर सेट था। अब इनका विकेट हर हाल में हमें चाहिए था। तभी पारी के 14वें ओवर में 200 अक्षर आते हैं और अचानक से ऑफ स्टंप को टारगेट कर ब्रैंडन किंग को क्लीन बोल्ड करते हैं, वो भी मात्र 44 रन पर। उनकी यही गेंदबाजी और यही विकेट भारतीय टीम को बहुत अच्छी खासी बढ़त दिला देती है। लेकिन इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलता है शार्दुल ठाकुर का जलवा। और दोस्तों ठाकुर साहब कैसे विकेट दिलाते हैं, चलिए आपको वह भी बताते हैं। केसी काटी नाम के बल्लेबाज 205 रन बनाकर अभी खड़े ही हुए थे मैदान पर कि 19वें ओवर में इन्हें क्लीन बोल्ड कर देते हैं 5 रन पर शार्दुल ठाकुर। इसके बाद प्रसिद्ध के हाथ भी एक विकेट लगता है, लेकिन अगला ही विकेट आता है शार्दुल ठाकुर के हाथों से। हालांकि दोस्तों प्रसिद्ध कृष्ण जिस खिलाड़ी का विकेट लेते हैं वो और कोई नहीं बल्कि निकोलस पूरन होते हैं, जिनके बाद वेस्टइंडीज की टीम के जीतने के आसार 0 हो जाते हैं। खैर दोस्तों अगला विकेट शार्दुल के हाथ लगा। उन्होंने अकिल हुसैन का शिकार किया 1 रन पर, लेकिन उसके बाद चहल ने तो पूरे गेम को ही खत्म करके रख दिया। पारी के 26वें ओवर में कीमो पॉल और हेडन को आउट करने के बाद चहल ने वेस्टइंडीज की टीम को 137 पर ऑल आउट कराने में सबसे अहम योगदान दिया। दोस्तों चहल, शार्दुल ठाकुर, प्रसिद्ध कृष्णा के साथ साथ अक्षर और सिराज के तूफान से कुछ ऐसे हमारी भारतीय टीम 3-0 से जीत गई है। लेकिन आप सब भारत की जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों शुभमन गिल ने शतक ठोककर इतिहास रच दिया, तो वहीं श्रेयस अय्यर ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से वेस्टइंडीज की टीम के परखच्चे उड़ा कर रख दिए। कैसे दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर वेस्टइंडीज की टीम की हार को लिख दिया अपने बल्ले से, आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल में बेहतर खिलाड़ी कौन है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज की टीम के बीच में चल रहे तीसरे वनडे मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने अपना ऐसा रौद्र रूप दिखाया है कि आगे हमारे वेस्टइंडीज की टीम हर एक गेंद पर घुटने टेकती हुई नजर आई। दोस्तों मुकाबले की शुरुआती भारत की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से हुई। धवन मैदान में आए और बड़े डंके की चोट पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और उसी डंके की चोट पर दोस्तों मैदान में आकर पारी खेली तो सीधा 50 ही जड़ गए। दोस्तों धवन ने यह कारनामा मात्र 36 गेंदों में पूरा कर दिया था, 7 चौके जड़कर। लेकिन किसे पता था कि नाम आज धवन का नहीं होगा इस पारी के चलते, बल्कि नाम तो होगा शुभमन गिल का, क्योंकि दोस्तों धवन का साथ शुभमन गिल ने दिया था। तभी तो इतनी तगड़ी पार्टनरशिप बन गई कि 10 ओवर में टीम का स्कोर 100 के पार पहुंच गया। शुभमन गिल तेजी से अपने अर्धशतक की तरफ बढ़े, लेकिन दोस्तों तभी मैदान में बारिश आ गई और लगभग 10 से 12 ओवर का खेल तो वहीं रद्द हो गया, जिसके चलते मुकाबला दोस्तों 40 ओवर का कर दिया गया। लेकिन गिल हार नहीं मानने वाले थे। गीली सतह पर ही ताबड़तोड़ चौके और छक्के जड़ते हुए इस खिलाड़ी ने पहले तो अपना 50 पूरा किया, लेकिन उसके बाद ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बने। श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर उन्हें भी सेट कराया, एक अच्छी पार्टनरशिप उनके साथ बनाई और फिर तो वो पारी खेली जो कभी वीरेंद्र सहवाग अपने वक्त में खेला करते थे। दोस्तों चौके और छक्कों की बारिश करते हुए कब में कब शुभमन गिल 80 से 85 और 85 से 90 तक पहुंच गए, किसी को पता ही नहीं चला। श्रेयस अय्यर ने भी दूसरे छोर से इस खिलाड़ी का भरपूर साथ दिया। तो 40 ओवर के इस गेम में पारी के 32वें ओवर तक हमारा केवल एक ही विकेट गिरा था और उसकी बड़ी वजह थी शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की एक खास पार्टनरशिप। इस बीच दोस्तों 32वें ओवर तक पहुंचते पहुंचते लगभग 150 के स्ट्राइक रेट से शुभमन गिल ने दोस्तों बड़ी तेजी से अपने 90 रन पूरे कर लिए और श्रेयस अय्यर का भी क्या ही कहना, वो तो कमाल है। 33 गेंदों में 150 के स्ट्राइक रेट से एक छक्का व 4 चौके लगाकर अपने 44 रन पूरे कर लिए थे। 50 की तरफ वो बढ़ रहे थे और शतक की तरफ बढ़ते चले गए दोस्तों शुभमन गिल। आपको यह भी इत्तला कर दें कि शुभमन गिल ने अपनी थासु लगभग शतकीय पारी में पूरे 7 चौके तो वहीं 2 गगनचुंबी छक्के लगाए। वाकई में दोस्तों शुभमन गिल ने इतिहास रच दिया है और बता दिया है कि वनडे क्रिकेट में भी वो उतना ही सक्षम है जितना उन्हें टेस्ट में समझा जाता है। और आज के हीरो शुभमन गिल ही तो हैं, जिनकी पारी के चलते दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम 40 ओवर के अंदर ना सिर्फ 200 के पार पहुंच गई बल्कि 300 टच करने का भी सपना देख पाई।